पृथ्वी के किसी बड़े क्षेत्र के सभी भागों में मौसम, भूगोल तथा निवासी क्षेत्रों में समान न पाई जाती उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा वायु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा वायुमंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र फैला क्षेत्र कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा सटुंड्रा वायु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घास वायु नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी 2 डिग्री और 23 वाला यूरो मतलब उष्ण कटिबंधीय घास वायु में जाएगा ने 4 डिग्री वर वायु मतलब शीतोष्ण घास डिग्री आएगा। और अगला प्रश्न, जलीय वायु का प्रकार है। तो इसका आंसर आ जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उष्ण प्रवाल भित्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रवाल भित्ति कहाँ? समुद्र में पाई जाती है, महासागर। अगला प्रश्न, प्रवाल एक कवच के अंदर पाया जाता है, यहाँ कवच है। तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के ऊपर स्थित है? मकर, साफ पता है। अगला प्रश्न है, भारत में का निर्माण प्रवाल भित्तियों के मिलने से हुआ। तो इसका आंसर आ जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, कोलाइड डिविजन से बना क्षेत्र है। तो इसका आंसर आ जाएगा सटुंड्रा वायु। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वायु क्षेत्र है। तो इसका आंसर आ जाएगा द आर्द्रभूमि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किन दो रेखाओं के बीच है? इसका आंसर है कर्क रेखा तथा मकर रेखा। अगला प्रश्न है, 5-5 डिग्री है ना, मतलब उत्तरी दक्षिण है। इसका आज विषुवृत्तीय रेखा है ना। अगला प्रश्न है, परिस्थितिक तंत्र कार्यशील क्षेत्र में इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष सकलियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा भौतिक पर्यावरण। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का भाग है। इसका आंसर आ जाएगा स। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का बहिर्गमन होता है। इसका आंसर आ जाएगा स होता है। पारिस्थितिक तंत्र का परीक्षण किया जाता है। इसका आंसर सत्य। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर द उपयुक्त सभी पाए जाते हैं, मतलब उपयुक्त सभी। शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं मतलब उपयुक्त सभी। शीतोष्ण वन पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर पे पाए जाते हैं मतलब उपयुक्त सभी। और शीतोष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते, नहीं मतलब कहाँ? अफ्रीका में नहीं पाए जाते, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय वनस्पति एशिया तथा यूरोप तथा अफ्रीका के भूमध्य सागर में पाए जाने वाले भूमध्य सागरीय वनस्पति कहलाती है। इसका आंसर है सत्य। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर वृक्ष ग्रीष्म ऋतु स्वयं को ढाल लेते हैं तथा पत्तियों को वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय प्रदेश में फलों के कृषि कारण विश्व का कभी कहा जाता है। इसका आंसर है सत्य। अगला प्रश्न, शंकुधारी वन के अक्षांश पाए जाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सवाना घास स्थल किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मध्य उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा अशीतोष्ण घास स्थल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? नहीं है मतलब डॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण घास स्थल नहीं है? नहीं है मतलब शीतोष्ण है और नहीं है स मतलब स्वाना। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ठंडे ध्रुवीय प्रदेश में, सिंपल सा है। निम्न कौन से टुंड्रा वनस्पति है? लाइकेन और काई दोनों है, मतलब आंसर स आ जाएगा अ तथा ब वाला। अगला प्रश्न है, व्यापार तथा वाणिज्य के निर्माण के विकास के साथ साथ ही होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा मानव बस्तियाँ बड़ी, है ना, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, लोगों के अस्थायी आवागमन को कहते हैं? तो लोगों के मौसमी आवागमन को प्रवास कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा मौसमी आ जाएगा ना भैया, ऋतु आ जाएगा इसमें, ऋतु। अमेजन बेसिन रेखा के आसपास होता है। अमेजन बेसिन किसके होता है? तो भूमध्य, सिंपल सा बात है। अमेजन बेसिन परजीवी पौधों के रूप में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आर्किड तथा ब्रोमाइड, आंसर सा आ जाएगा। ब्रोमाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों को संचित रखता है। इसका आंसर सा आ जाएगा। अगला प्रश्न, कर्षण दहन पद्धति का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा स अमेजन बेसिन में। अगला प्रश्न, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले क्या कहते हैं? मलौका कहते हैं, मलौका। अगला प्रश्न, जैव विविधता की दृष्टि से अमेजन बेसिन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ब समृद्ध। अगला प्रश्न, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर है। सहायक नदियाँ मिलकर
बेसिन का निर्माण करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा स भारतीय उपमहाद्वीप। अगला क्वेश्चन, गंगा के अपवाद में कौन सी नदी सम्मिलित है? इसका आंसर है ब चंबल, नहीं इसका आंसर आ जाएगा कावेरी 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 और ब कावेरी। अगला प्रश्न है, वेदिकाओं का निर्माण पहाड़ों की ढलानों से काटकर समतल बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग के लिए होता है। इसका आंसर आ जाएगा स कृषि। अगला प्रश्न, वेदिकाओं का निर्माण प्रवाह तीव्रता के लिए किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा कम करने के लिए। वेदी का निर्माण काय के लिए किया जाता है? पानी को कम करने के लिए वेद बनाए जाते हैं पहाड़ जैसे। अगला प्रश्न, गंगा व ब्रह्मपुत्र की नदी के अलवण जल को एक विशेष प्रकार के डाल्फिन पाई जाती है, जिसके निवास सुसु कहते हैं, सुसु। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यातायात मार्ग में कौन से होते हैं? सुविकसित, डेवलपमेंट। गंगा नदी के संरक्षण के लिए योजना बनाई गई है, तो इसका आंसर है नमामि गंगे, मोदी जी ने बनाई है। अगला प्रश्न, वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाते हैं वर्षावन, ये आंसर आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, मेनियक कहाँ का भोजन है? तो अमेरिका का मेनियक का भोजन है। अगला प्रश्न, सारा मरुस्थल बालू के अतिरिक्त किस पाए जाता है? तो अगला इसका आंसर स आ जाएगा अ तथा ब वाले बंजरी के मैदान और चट्टानी सतह पे। अगला प्रश्न है, आज का सारा रेगिस्तान किसी समय में हरा भरा मैदान किंतु आज से बहुत गर्म और शुष्क बना दिया, तो किसने बना दिया? आंसर स आ जाएगा जलवायु के परिवर्तन ने बना दिया। अगला प्रश्न, वर्ष 1992 में सहारा के किस क्षेत्र में तापमान किया? सिंपल सा अलजलिया, सिंपल सा बात है। सहारा के रेगिस्तान में वनस्पतियाँ पाई जाती थी, क्या क्या पाया जाता? सब पाया जाता, खजूर के पेड़ पाए जाते, कैक्टस पाए जाते, किस पाए जाते? इसका आंसर द आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, टेफिलोटा मरुद्यान किस देश में है? तो इसका आंसर ब आ जाएगा मोरक्को में, मोरक्को में। जब रेत पर्ण कोड़ जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है और सतह पर आ जाता है, इस मरुद्यान का निर्माण इसका सत्य। अगला पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में किस स्थान है जो कि एक द्रास है? पृथ्वी का सबसे लद्दाख, अपड़ो लद्दाख। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ठंडा रेगिस्तान कहते हैं? इसका आंसर ब वो अपड़ो लद्दाख है और कहीं ठंडा रेगिस्तान। पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसका आंसर आ जाएगा वृष्टि छाया प्रदेशों यानी शीतोष्ण प्रदेशों में। पर्णपाती कहाँ पाया जाता है? शीतोष्ण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धरातलीय जीवाश्म वनस्पति विकास है जीव विकास के लिए दृष्टिकोण सर्वाधिक उन्नत है? तो इसका उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा टुंड्रा जीवों का लक्षण नहीं है? तो टुंड्रा का कौन सा लक्षण नहीं आ जाएगा? ये वृक्षों के अनुपस्थित वनों पौधों की अधिकता टुंड्रा का लक्षण नहीं है ना। इनमें से किस वायु में प्रजाति की सर्वोच्च विविधता पाई जाती है? सर्वोच्च विविधता किसमें है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्रों में मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन, सिंपल सी बात है यार, इकोटोन। अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी चिन्ह में जीव संख्या का परिमाण उल्टो वेरे उल्टो। अगला प्रश्न, परिस्थितिक पिंड में मानव का स्थान कहाँ? मानव तो सबसे ऊपर ही चलेगा अभी तो। परिस्थितिक तंत्र में जीवाणु को माना जाता है छोटा उपभोक्ता है, जीवाणु का तरह छोटा सूक्ष्म उपभोक्ता। क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड में कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा 3। एक पारिस्थितिक तंत्र खनिज तत्वों के पुनश्चक्रण अपनी सीधी सादी प्रतिपादित करने में जीव कहलाते हैं, इसका आंसर उपभोक्ता यानी अपघटक का आंसर ऐसा आ जाएगा इसका अपघटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस परिस्थिति में तंत्र में कुल प्राथमिक उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा स घास का नहीं, इसका आ जाएगा प्रवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें जीवों का बाहर का पिरामिड होता है? ऊर्जा का पिरामिड नहीं, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में, इसका आंसर से आ जाएगा तालाब के पारिस्थितिक में जीवों का पिरामिड। कौन सा पारितंत्र अभिक्रिया करने में जटिल तंत्र है? अभिक्रिया करने में जटिल कौन सा हुआ? इसका आंसर आ जाएगा समुदाय उनके भौतिक वातावरण। पारितंत्र में किस्टोन स्पीशीज है, इसका आंसर आ जाएगा ब, जो पारितंत्र के गुणों को योगदान करती है। अगला प्रश्न, हरे बादों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये क्या छाया प्रदान, ये उसमें उपयोग तो सभी आ जाएगा यार। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित घटकों को कौन सा बाहर आ जाता है? इसका आंसर आ जाएगा ऊर्जा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अपघटक हटा देने से क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ब, जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सहिहार श्रृंखला है, तो इसका आंसर आ जाएगा स, घास टेढ़ा मेंढक सर्पबाज। अगला प्रश्न है, जल एवं स्थल के वायुमंडल में संतुलन कौन बनाए रखता है? तो इसका आंसर आ जाएगा द, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, ये तीनों बना के रखते हैं।
उत्पादक उपभोक्ता घटक। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है कौन सा होगा भैया? महासागर होगा बेटा, महासागर। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा वन शरद ऋतु को रंगीन बनाए थे? इसका आंसर आ जाएगा समशीतोष्ण पतझड़ वन। यह शरद ऋतु को कलरफुल बनाते थे समशीतोष्ण। वह प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ बहुत ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु एवं वृक्ष रहित पाई जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय घास मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय। अगला, मृदा में उपस्थित जल की मात्रा कहलाती है। होला, सिंपल क्वेश्चन है यार। अगला प्रश्न है, मानव किस प्रकार के पोषण स्तर में आता है? इसका आंसर द चतुर्थ पोषण स्तर। अगला, प्लवक, नेक्टोन तथा बेंचोस किस पारिस्थितिक घटक नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ब घासी स्थल। अगला प्रश्न, पाइनो तथा क्लाइमेक्स समुदाय के बीच का समुदाय कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा ट्रांजिट समुदाय। अगला, पादप अनुकरण के अंतिम स्थिरता प्राप्त समुदाय कहलाता है। इसका आंसर आ जाएगा क्लाइमेक्स समुदाय। अगला प्रश्न है, यदि एक जल पारितंत्र सतह पर प्रकाश कम गिरता तो इसका मछली की संख्या घटी जाएगा, प्रकाश लाइट कम पड़ेगा। अगला प्रश्न, वहाँ कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टे रूप में नहीं बन सकता है? तो इसका ऊर्जा का पिरामिड। उल्टे रूप में कौन नहीं बनेगा? ऊर्जा का पिरामिड नहीं बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध होम्योपियन से है? तो इसका है सर्वारी से, सर्वारी को होम्योपियन से। अगला प्रश्न, मृदा के लिए जल का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर है वर्षा, आंसर है। अगला प्रश्न, समशीतोष्ण सदाबहार वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर है पूर्व पश्चिमी हिमालय से 3500 मीटर नीचे। फाइटोन एक साधन है जिसके द्वारा पौधों में नियंत्रण वर्धित करते हैं। फाइटोन एक साधन है जिसके द्वारा पौधों में नियंत्रण। अगला प्रश्न, मृदा के कणों को बढ़ते हुए आकार का अनुसार सही क्रम बताइए। इसका आंसर आ जाएगा चिकनी मिट्टी, गाद, बालू। आंसर आ जाएगा चिकनी मिट्टी, गाद, बालू। अगला प्रश्न, मरुस्थलों में कम वनस्पति कौन से जीव उपलब्ध है? इसका आंसर है पशुचारण यानी में सही स्टार्ट आंसर पशुचारण। पौधों के लिए पोषकों की विलयता का प्राप्त संबंध है। तो इसका आंसर आ जाएगा मृदा पीएच। अगला प्रश्न है, उत्तम मृदा कौन सी है जो जल को धीरे धीरे अंदर रिसने देती है? उत्तर मृदा, आंसर ब। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? टास्लेन है, एजी टास्लेन है। अगला प्रश्न, हिमालय की मिट्टियों में हमेशा चुंबकत्व पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक वनाजी क्षेत्र है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। अगला प्रश्न, विश्व का पेपड़ा किसे कहा जाता है? विश्व का पेपड़ा विश्व की सदाबहार वन को ब, आंसर ब आ जाएगा। राइजोफोरा किसका उदाहरण है? इसका आंसर है द लवणोवृत, लवण वाला है राइजोफोरा, लवण है ना कि लवण वाला, नमकीन। ऐसे पौधे जिनमें सवर्णोत्तक कम या अनुपस्थित वायु विकसित होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा वायु। जो कम विकसित होगा भी कैसा होगा? जलोद्भिद, पानी भरा कम होगा और कहीं कम विकसित होगा। केमिनिज्म में होता है, इसमें पता है दोनों में से एक ही को लाभ होगा, एक में फायदे होगा। थर्मोक्लाइन क्या है? एक झील का क्षेत्र जहाँ तापमान सर्वाधिक गिरावट है, जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान गिरावट होगा, थर्मोक्लाइन। निम्नलिखित किसमें जरूरत पाई जाती है? राइजोफायरा में, जराक्सु है राइजोफायरा पाई जाती है। मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग का है? टेरेसिंग मतलब पहाड़, टेरिस्ट कहाँ पहाड़ पे रहते हैं, टेरेसिंग। शुष्कोविद का लक्षण है उपरोक्त सभी। शुष्कोविद, गहरी जड़ें होगी, सूखा होगा पानी में, जड़ भी गहरी होगा, दसे रंध्र, मोटी उपत्वचा होगा। जलोद्भिद का मुख्य लक्षण है अल्प विकसित जड़। जलोद्भिद जो जल में रहेगा वहाँ की जड़ा घनी छोटी छोटी रहेगा, अन्य तो अल्प विकसित जड़ के। कूदेदार पौधे किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? मरुस्थल में। जीरा गुद्दा अधिक रहेगा मरुस्थल में रहेगा, बालू रेत में गुद्दा रहेगा वहाँ। अगला प्रश्न, किस प्रकार के पादपों में धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं? मरुद्भिद में धंसा पाया। अगला, अति लवणीय जल मिलता है एर्टियास क्षेत्र में, आंसर बी। लेटराइजेशन की प्रक्रिया है, आ जाएगा मृदा का निर्माण। अगला प्रश्न है, उर्वर भूमि का पीएच होता है 6 से 7 लगभग।
निम्नलिखित किसमें एक जड़ों में जीवों का साहचर्य प्रक्रम होता है? चूसण मछली। आंसर जल में अग्नि में जल में पूर्ण विकसित होता है। इसका आंसर आ जाएगा वायुतंत्र। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों की जड़ों में एमिरोटिव। आंसर सत्य। अगला निम्नलिखित किसमें लारेन के नाम से भी जाना जाता है? इसका लारेन कौन? शीतोष्ण सदाबहार वन। यदि पत्तियों के ऊपरी भाग को मोम या वेस्लिन लगाकर निम्न पौधों को उपज बाधा उत्पन्न होती है तो इसका आंसर आ जाएगा द कमाल। अगला बस चट्टानों पर उगने वाले पौधों के लिए लिथोफाइट शब्द किया जाता है। इसका आंसर द। अगला बस दलदल डेवण मृदा में उगने वाले पौधे मैंग्रोव नहीं होता। इसका आंसर असत्य। अगला प्रश्न निम्नलिखित कौन सा संयोजन शुष्क बीज संगुणित होता है? इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त। विविध प्राणी पौधे पाए जाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा द अमूलित तथा पल्लवी जल में। अगर भारत में नागफनी का प्रसार को नियंत्रित किया जाता है कीटों से। कीटों का उपयोग कर निम्न कौन सा प्रकृति का उपचर है? प्रकृति में उभय उठ्युतक कौन विवेगा? रेनुकुलस। अगला बार निम्न किस पौधों के जड़ों में पूर्ण जी जड़ नहीं वेगा विना का सिरोटिल फिल्म फिल्म बनाई दो वरना जल। तरबूज एक जलीय पौधे। असत्य। जल थोड़ी वेगा। तरबूज में जल थोड़ी वेगा, जल पे थोड़ी रहेगा। निम्न किस पादप में वायु उत्तक होता है? सब नीलाम्बों में। अगला प्रश्न किस वन की प्रजातियों तथा उसके पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले शारीरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा वन पारिस्थितिकी। आंसर ब आ जाएगा। अगर हिमालय में एल्पलाइन वन क्षेत्र पाए जाते हैं। वामनिक शुभ पादप। उष्णकटिबंधीय वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर अब आ जाएगा जम्मू कश्मीर में, नहीं अंडमान में। अगला प्रश्न इसका स आ जाएगा अंडमान में। अगला विश्व का किस बायोम का प्रमुख अन्न भंडार था दुग्ध व्यवस्था की इस्तेमाल की जाती है? किस बायोम को प्रमुख जल भंडार था दुग्ध स्थल की इस्तेमाल दी जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम, नहीं शीतोष्ण घास बायोम को दिया जाएगा। आंसर ब आ जाएगा शीतोष्ण घास बायोम। आंसर ब। सूक्ष्म जीवों द्वारा पत्तियों के बढ़न से बनता है कार्बनिक पोषक। आंसर अगला प्रश्न निम्नलिखित में पत्तियों धसे हुए रंध्र का मुख्य लक्षण है? आंसर ब आ जाएगा सूक्ष्मोभिधो। अगला प्रश्न केरल की शांत घाटियाँ परिचित है क्योंकि आंसर इसमें इनमें पादप जंतुओं की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न जल का कैसे विनिमय होता है? इसका आंसर आ जाएगा स पौधों के सामान्य सतह द्वारा। अगला प्रश्न मूंगफली मिलती है? इसका आंसर है अकेशिया में। अकेशिया में लगा रहा है अकेशिया में। निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होती है? सौपोषी में ऊर्जा मृदा शरण के अंतर्गत आता है। मृदा क्षय को रोकना। टिम्बर युक्त किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? आर्बी कल्चर में टिम्बर युक्त। अगला प्रश्न सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक जीवित शब्द का उपयोग किया? ए विल्सन ने। अगला प्रश्न प्रवाल भित्तियों में अत्यधिक जीव मतलब एक सत्य। अगला प्रश्न किस प्रजाति विलुप्त में जब वह अपने 40 साल नहीं देखागा तो विलुप्त तुझे गायब है वो तो भाई। अगला प्रश्न गुजरात के कच्छ रणों में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति निम्न कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा जंगली गाय। अगर निम्न किस संकटग्रस्त है? संकटग्रस्त कोई है राइबोप्लिया सर्पेटिना। संकटग्रस्त जैविकता में अत्यधिक खतरा किससे है? प्राकृतिक निवास भूमि और वनस्पतियों में विनाश है। झूम खेती वाले से अधिकतर खतरों भी है। देख लीजिए झूम खेती हो रही। लघुत्तम संवर्धन काल का उपयोग है? इसका आंसर आ जाएगा सटुंडा। अगला ऑप्शन है पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका आंसर जल उपलब्ध तापमान तापमान। अगला निम्नलिखित सरोवर या झील तेजी वृद्धि करते हैं कौन सा? जलकुंभी तालाब में फट कर इंक्रीज हुई जाएगा बढ़ी जाएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरो। अधिकांश मरुस्थलीय पादप होते हैं मांसल। सिंपल। खाद्य ऊर्जा में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिवसीय होगा आंसर। अगला प्रश्न लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? दृढ़पर्णीय वन क्षेत्रों की विशेषता है नहीं इसमें आ जाएगा नहीं हेलोफाइट्स लवणीय मृदा में उगने वाले हैं नहीं खारे होंगे वो। अगला प्रश्न दृढ़पर्णीय वन क्षेत्रों की विशेषता है? आंसर आ जाएगा पूरे वर्ष कम वर्षा होती है। मृदा परिचय का संस्तर जिसमें कार्बनिक प्रचुर मात्रा पाई जाता है? इसका आंसर आ जाएगा ओ स्तर आ जाएगा ओ लेवल आ गया। मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा निम्न किस मिश्रण को कहा जाता है? डोल। इसका आंसर ब आ जाएगा डोलमिट चूर्ण। पारिस्थितिक का गति कहलाता है।
इसका आंसर आ जाएगा स ऊर्जा तथा ऊर्जा एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर कहलाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ब जैव समुदाय। अगला प्रश्न, धरोहर शास्त्र जो सामग्री खनन कृत्रिम पारितंत्र क्या है? इसका आंसर आ जाएगा क्वेरी में। अगला प्रश्न, पारितंत्र में अजैविक तथा जैविक घटकों के मध्य कुछ केड़ी है? इसका आंसर आ जाएगा जैव संरचना। जैव संरचना। अगला, पारितंत्र में मानव क्या है? इसका सर्वहारी। अगला प्रश्न, मितोपोषणी झील का उदाहरण है? इसका कश्मीर की डल झील। अगला प्रश्न, नुकीले पत्तियों के गहराई वाली जड़ों पौधों ने किसमें वर्गीकृत किया गया? इसका आंसर आ जाएगा मरुद्भिद। स्क्लेरोफाइट शब्द प्रयोग किया है शाकी पौधों के लिए, नहीं झाड़ी पौधों के लिए। स्क्लेरोफाइट्स मतलब झाड़ी में। स्क्लेरोफाइट शब्द झाड़ी में के लिए। बलुकोद्भिद उगने वाले पौधे हैं। बलुकोद्भिद उगने वाले पौधे हैं। इसका आंसर आ जाएगा बंजरी रेत पर। बलुकोद्भिद मतलब बालू मतलब बंजर, बंजरी रेत पे। बेकार सख्त भूमि उगने वाले पौधे को कहते हैं कर्सोफाइट। सख्त भूमि पे का बेकार कर्सोफाइट। निम्नलिखित किस परिस्थिति में कौन सा जीवी है? तो इसका आंसर आ जाएगा वायु। निम्नलिखित परिस्थिति में कौन सा एक जीवी है? तो वायु जीवी। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में। संसद। अगला, कुछ पौधों की जड़ों में जब इस समान पौधों खाद्य वितरण कर पौधों में वृद्धि के संदर्भ में देते हैं क्रिया कहलाती है? आंसर एलोथोपैथी। अगला प्रश्न, कहीं प्रताड़ित पौधे बढ़ नहीं पाते क्योंकि अधिकांश मूल रोम नष्ट पकड़ लेते हैं। मूल रोम नष्ट हुआ बढ़ नहीं पाएगा। आंसर आ जाएगा नहीं, प्रतिजों के मूल रोम प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल नष्ट हो जाते हैं। आंसर ब आएगा इसका। प्रतिरोपण के दौरान मतलब उनको रोपते हैं तो उनका मूल नष्ट हो जाता है। अगला, मिलेनियम इक्वेरियम सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र में संभव है निम्नलिखित वर्गों को वर्णन किया गया है? इसका आ जाएगा ब पोषण चक्र तथा फसल धारणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण का वर्ता है? इसका आंसर आ जाएगा स जीवों का समुदाय साथ ही पर्यावरण का इसमें रहता है। इसका आंसर स आ जाएगा। सांपों की कुछ प्रजातियां है? इसका सत्य। अगला प्रश्न, समुद्र स्तनपायियों कुछ जो साख इसका सत्य। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला का उस क्रम निर्देशन है जिसमें जीवों की संख्या खाद्य श्रृंखला असत्य। अगला, यदि तितलियों की जाति की संख्या बड़ी गिरवाट होती है तो कुछ पौधों को प्रतिकूल प्रभाव। इसका आंसर सत्य। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा मानसून। मानसून बार बार गायब भैया और कहीं विक्षुब्ध भैया। अगला प्रश्न, अफ्रीका के जायरे बेसिन में कौन सी प्रजाति अपने घरों पेड़ों में रहती है? पिग्गी। पिग्गी रहेगा बेटा। लानता कंपोस्ट घासी स्थल पाया जाता है। इसमें कौन सा आ जाएगा? उष्णकटिबंधीय घास बांस होगा शायद। उष्णकटिबंधीय घास बायोम इसका आंसर होगा। विषुववर्ती वर्षावन एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। आंसर द का सेलवास। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर के जंगल है? सा का पतझड़ सुहाना। पतझड़ वहाँ पे भैया नागपुर में पतझड़ होगा, पत्तियों का जड़। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक वन है? इसका आंसर आ जाएगा सा पतझड़ वन। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? हरियाणा। द क्राउन शेष नामक प्रदेश कहाँ दिखता है? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित किस नगर प्रक्षेपण की विशिष्टता है? इसका आंसर आ जाएगा द वालपराय। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन की मात्रा उत्पादन करते हैं? इसका आंसर है ससेवाल। सुंडोल एंड हार्डस्फोल भारत के कौन से परिक्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा द निकोबार। अगर निम्न में कौन सा दंडाकारण्य में नहीं आता है? तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। निम्न में कौन सा विश्व धरोहर स्थान है? किस प्रकार की जैव विविधता उपयोग प्रजनन के कार्य की जाती है? इसका आंसर आ जाएगा अनुविधता। अगर भूतल सर्वाधिक किल सदस्य है? आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा है धरती पे। अगला प्रश्न, निम्न किस में प्रबलित किया है? इसका आंसर आ जाएगा स अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, भारत सरकार से वृक्षारोपण की खेती के लिए प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि यहाँ आंसर बा जाएगा मृदाक्षरण के नियंत्रण में सहायक तथा मरुस्थलीकरण ने रोक देगा अनिवार्य वृक्षारोपण की खेती कर। अगला प्रश्न, भारत में निम्न किस भंडारों में गहरे झाड़ियों फैला हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ब नेकोरेक। निम्नलिखित में तो कौन सा भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ब विंध्यान। अगला प्रश्न है, कोयले खाद्य भूमि किस राज्य में है? इसका आंसर आ जाएगा ब केरल। कोयले मतलब केरल है नी। सुंदरबन विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है, जहाँ बाघ पाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। अगला प्रश्न, फरीदाबाद क्या है? कछुओं की घोंसलों की वजह कछुआ भी घोंसला बना है फरीदाबाद में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन कोलोरी किससे संबंधित है? ऑपरेशन कोलोरी
आर्द्रभूमि सुधारीकरण ऑपरेशन कोलारू चालू हो। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर है सब है, उपयुक्त सभी। अगला, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? इसका आंसर असम में। पाखुई वन्य अभयारण्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न, पशुओं को दिए जाने वाले किस दर्द निवारक के कारण भारत में विलुप्त होने जाने का खतरा है? डाइक्लोफिलिन मत दीजिए भैया पशुओं ने, डाइक्लोफिलिन। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? इसका आंसर है बिहार में। अगला, उदू नामक पौधा किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर तमिलनाडु। अगला, पर्णपाती वन किस वायु में पाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा कांसुनी वन वायु में। अगला, नुकीले संकर पत्तियों का सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर आ जाएगा कोणवर्ती वन वायु। अगला प्रश्न, आयनवर्ती सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सत्य। अगला प्रश्न, उच्च वार्षिक तापांतर स्टेपिक वायु की सबसे बड़ी विशेषता? इसका सत्य। अगला प्रश्न, जब किसी नदी जल क्षेत्रों या समुद्र में फाइटोलॉन की तीव्र वृद्धि की जाती है तो उसका रंग परिवर्तित हो इसे कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा रेड टाइड, रेड लाल। प्रवालों के आवास की दृष्टि में आवासीय झुर्रियों में सफ़ेद प्राणी की खोज उसे पृथक हो जाता है। प्रवाल अपने वास्तविक रंग में सफ़ेद आ जाते हैं, इसे कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग में का सफ़ेद आ जाएगा वाइट। भारत के किस राज्य में मोटरिक्स रिकॉर्ड सम्मिलित किया गया? इसका आंसर आ जाएगा सब। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष भूमि क्षेत्र है, इसका आंसर। अगला प्रश्न, प्राकृतिक जवाब में किस सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर दाजा उपयुक्त सभी। अगर किसी भी जनसंख्या में सभी जीवों को समुच्चय जीनों का संपूर्ण सूचना जीन मूल कहते हैं? इसका आंसर सत्य। अगला प्रश्न, सर्वाधिक विविधता भूमध्य की प्रदेशों में पाई जाती है? इसका सत्य। अगला प्रश्न, इसकी सबसे बड़ी प्रवाल ग्रेट बियर किस देश में? इसका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी है ग्रेट बियर। अगला, भारत के ग्रेट बियर। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में पासी की उष्णकटिबंधीय में संख्या दी गई? इसका आंसर आ जाएगा अब पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, जीवों की किसी जनसंख्या में जीवों की जिन्हें एथिलीन बारंबारता में प्रदेश की अनुवांशिक च्युतियाँ कहलाती है? इसका आंसर सत्य। अगला, किसी फसल को से संबंधित जंगली प्रजातियों में उपार्जित विविधता क्रमश होने वाली समृद्धि के अनुवांशिक अपर्दन को कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों को माना है समुद्र में मानव द्वारा सीवरेज तथा उर्वरकों को प्रवाल से किया जाता है? इसका आंसर वो खतरा उत्पन्न करता है। यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। पर्यावरण के यूनिट 2 क्वेश्चन सारे खत्म।